सबसे पहले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादा प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक सुंदर सा प्यारा सा खुद का अनुभव, और उम्मीद करती हूँ मेरे इस अनुभव को सुनने के बाद जो है आप बाबा जी की और अधिक विश्वास के साथ जाएंगे, और आप भी जिस अनुभव को मैं शेयर कर रही हूँ उस अनुभव को जो है फॉलो करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान नहीं है, और कभी कभी ये भी होता है कि हम भगवान से मांगते रहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, तो जो हम लोगों का जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे कम सा होने लगता है। तो वो लोग हम लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भगवान नहीं है। भगवान तो होते हैं और वो हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन समस्याओं को समाधान भी करते हैं। लेकिन वो जो विश पूरी होती है वो हमेशा उनकी होती है जो ईश्वर को जो है बहुत श्रद्धा से मानता है, और जिसका विश्वास बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं डगमगाता है। यानी एक विश पूरी ना हो तो हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं होना है। तो ऐसा ही एक अनुभव है आज का मेरा राम नाम से, कि राम नाम लिखने से जो है किस तरह से फ़ायदा मिलता है अपने आप को, मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान। तो उसमें इतना चमत्कार है और इतनी शक्ति राम नाम लिखने में है। राम नाम के जाप और लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जाप के साथ साथ अगर हम राम नाम लिखें तो उससे जो है हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो नीम करौली बाबा जी जो है अवश्य पूरी करते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी ऐसे ही अपना एक अनुभव। वो अनुभव है जॉब से रिलेटेड। मेरी क्या विश थी। सबसे पहले मैं बात ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था अपना LT ग्रेड का दिया था, जिसमें से मेरे मार्क्स जो थे ऐसे मार्क्स थे मेरे कि 50-50 चांस थे उसमें कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये आस भी नहीं थी कि हो ही जाएगा, और ये वो भी नहीं था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बीच में जैसा फंसी हुई थी कि कैसे होगा। ऐसे ही मेरे मन में भी आया कि भगवान की, बाबा जी की रोज़ पूजा तो मैं करती थी, लेकिन सडनली फिर मन में आया कि बाबा जी की पूजा के साथ साथ राम नाम का जाप, और क्यों ना राम नाम लिखा जाए 108 बार, क्योंकि बाबा जी को जो है राम नाम बहुत प्रिय होता है। और साथ ही साथ हनुमान जी के अवतार होते हैं, तो हनुमान जी को तो राम नाम वैसे ही पसंद है। तो मैंने भी ऐसे ही लिखना शुरू किया, और ऊपर से राम नाम जब लिखना शुरू किया तो मैंने ऊपर से लिख दिया कि LT ग्रेड गवर्नमेंट टीचर के लिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही एक दिन लिखा मैंने 108 बार, दूसरे दिन जब लिखा तो गलती से क्या हो गया कि खुद ही स्वयं ही मेरी लिखते टाइम, राम नाम लिखते टाइम जो है गलत का चिन्ह लगा दिया मैंने, क्रॉस कर दिया मतलब खुद ही। और मैं उसी दिन समझ गई थी कि मेरा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो अचानक से हो गया मुझसे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हालांकि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मुझे अपने मन में ये विश्वास हो गया था कि मेरा LT में सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी एक उम्मीद थी कि क्या पता, ये तो मान ही लिया था कि नहीं होगा। फिर मेरे माइंड में आया कि पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी पहले कहीं, तो वो भी मैंने इसकी तैयारी के लिए छोड़ दिया था, और मेरे मन में ये विचार आने लगे कि मैंने क्यों छोड़ा, गलती करी छोड़ के, क्योंकि अब ये तो तय था कि मेरे इसमें नहीं होगा, और एक साइड से वो जॉब भी मैंने छोड़ दी थी इस तैयारी के लिए। मेरे रिजल्ट आने के एक हफ्ते पहले मैंने ये सोचा कि मैंने मतलब वहाँ छोड़ के तो गलती कर दी, लेकिन अब नियर बाय मेरे घर से आसपास, मतलब जहाँ मेरे को सहूलियत होए, मतलब ऐसा स्कूल मुझे मिल जाए काश, और उसी LT ग्रेड पे प्राइवेट स्कूल, लेकिन अच्छा हो और मुझे बड़ी क्लासेस मिल जाए। तो ये मैंने अपने मन में
तय कर लिया था कि काश ऐसा मिल जाता तो सही रह जाता, क्योंकि उसमें होने से रहा। आप यकीन नहीं करोगे, जब 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया, मतलब ऐसी 15 नहीं बाय ऐसा 20 दिसंबर की बात है, ऐसी 19-20 दिसंबर की बात है। सडनली एक स्कूल में ऐसे ही कॉल किया था कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो हिंदी है, तो हिंदी टीजीटी की सीट है यहाँ पे खाली, तो संयोग से वहाँ सीट खाली थी। अगले दिन मैं वहाँ अपना डेमो वगैरह देने के लिए गई। मन में हेजिटेशन भी था, क्योंकि डेमो देना होता है तो बहुत सारे पीछे बैठे हुए रहते हैं डेमो देखने के लिए, तो मन में ये डर भी था कि कैसा होगा। तो और लेकिन मैं जब भी किसी काम को लेके घर से निकलती हूँ तो मैं बाबा जी से ज़रूर प्रार्थना करके जाती हूँ कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, मुझे इस काम में सफलता दीजिएगा। मुझे सबसे ज़्यादा डर था अपने अंदर की हेजिटेशन की, तो मैं बाबा से यही बोल के आई कि पढ़ा तो मैं लूँगी, लेकिन मेरे अंदर की जो हेजिटेशन है उसे दूर कर दो और मेरा यहाँ पे हो जाए। तो हम जब वहाँ गए, आप यकीन नहीं करोगे, ईजिली मेरा वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा सा हो गया और मैंने 23 दिसंबर को वो स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि और मुझे वो मिल भी गया, क्योंकि मैं एलटी गवर्नमेंट के लिए सोच रही थी, लेकिन वहाँ तो भगवान ने पहले ही मुझे संकेत दे दिया था। फिर मैंने अगर प्राइवेट में, मैंने कहा मुझे बड़ी क्लास चाहिए अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटी क्लास तो मिल जाती है, बड़ी क्लास की ज़रूरत थी। और तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया प्राइवेट में। ठीक उसके 1 हफ्ते बाद मेरा उस वाले एलटी का रिज़ल्ट आ गया, जिसका भगवान ने पहले ही मुझे संकेत दे दिया था। और मैंने सच में अपना वहाँ अनुक्रमांक चेक किया तो वो नहीं था। तो आप सोच लीजिए कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। और मैं अपने जो स्कूल मिला था उसी से खुश हो गई कि भगवान चलो मेरा इसमें नहीं हुआ, आपने मुझे सही जगह पे पहुंचा दिया है। और उस रिज़ल्ट के आने से पहले ही मैंने उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। अगर मैं उसके बाद करती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। तो भगवान ने मुझे उस बुरा लगने से पहले ही बचा लिया कि मैंने अपने मन को मना लिया कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो मैं एक अच्छी जगह चली गई हूँ। तो ये होता है राम नाम के लिखने का चमत्कार। और मैं अभी भी रोज़ लिखती हूँ, उसमें 20 लिखती हूँ। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, जॉब से रिलेटेड या अपनी घर की समस्याएं, अपने बच्चों से रिलेटेड, वो धीरे धीरे वो अवश्य वो जो विश होती है आपकी, वो ज़रूर पूरी होती है। तो राम नाम का जाप और राम नाम जो है 108 बार आप लोग भी ज़रूर लिखा करें। यही था मेरा आज का अनुभव। उम्मीद करती हूँ आपको ये अनुभव ज़रूर अच्छा लगा होगा। और लास्ट में जो है बाबा जी के लिए ज़रूर जय श्री राम लिख दीजिएगा। अगर आपको ये अनुभव मेरा अच्छा लगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसी तरह से अपने समस्याओं का समाधान कर सके और भगवान के प्रति, बाबा जी के प्रति उनकी जो आस्था है वो बढ़ती जाए। आज का मैं अपना इस अनुभव को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और लास्ट में फिर से मेरी ओर से बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को सादर प्रणाम और जय सिया राम।